हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 29 जून 2023। चलिए तो हम आज के करंट अफेयर्स की क्लास को शुरू करते हैं। आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में लगातार 12वें वर्ष रहा एमआईटी शीर्ष पर। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत में है सड़कों का दूसरा बड़ा नेटवर्क। लैब ग्रोन मीट के प्रयोग की मंजूरी देने वाला अमेरिका बना दूसरा देश। लिथियम आयन बैटरी के अमेरिकी सह आविष्कारक जॉन बेनिस्टर का हुआ निधन। भारतीय महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी को एमसीसी विश्व क्रिकेट समिति में किया शामिल। उत्तर प्रदेश के 7 उत्पादों को मिला भौगोलिक संकेतक। लद्दाख में 2 दिवसीय वार्षिक महोत्सव हेमिस तसेजु हुआ प्रारंभ। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपराधियों के खिलाफ शुरू किया ऑपरेशन कन्विक्शन। महाराष्ट्र आयरनमैन ने जीता पहला प्रीमियर हैंडबॉल लीग। पंडित बीडी बावलू को मिला पहला कला क्रांति लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड। और लास्ट है, नीदरलैंड ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अब तक का सर्वाधिक सुपर ओवर्स स्कोर बनाया। अब हम इन क्वेश्चनों की विस्तृत व्याख्या सहित वर्णन करेंगे। चलिए तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहला स्थान किस संस्थान का है? एमआईटी का, जो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है और लगातार 12वीं वर्ष इसका पहला स्थान रहा है। और दूसरा स्थान किसका है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड का। और इसका क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का 2023 में कौन सा संस्करण है? 20वां संस्करण। और पहली बार इसको कब जारी किया गया था? 2004 में। टॉप 10 में एशिया का एकमात्र संस्थान कौन सा है? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। भारत का संस्थान कौन से नंबर पर है? टॉप 10 में नहीं है। टॉप 50 नहीं। टॉप 100 इसमें भी भारत की रैंक नहीं है। तो भारत की रैंक किस में है? भारत की रैंक है विश्व में 149 रैंक है आईआईटी बॉम्बे, जो भारत में टॉप पर है। भारत में टॉप आईआईटी बॉम्बे और वर्ल्ड में टॉप एमआईटी। लगातार 12वें वर्ष, 20वां संस्करण 2004 में स्टार्ट। और एशिया का एकमात्र जो टॉप 10 में है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। और भारत में टॉप पर आईआईटी बॉम्बे और वर्ल्ड में 149 रैंक। लेलन टॉप क्वेश्चन। ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया? दत्तोत्रेय नारायण को समाज सेवा के लिए। भारत की पहली गठित नेत्रहीन महिला टीम की कप्तान किसे बनाया गया? सुषमा पटेल को। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में 3 राष्ट्रीय दलों का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त किया है। उनके नाम क्या हैं? तृणमूल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और एक नवीनतम पार्टी बनाई गई, उसका नाम क्या है? आम आदमी पार्टी। और वर्तमान में भारत में कितने राजनीतिक राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल हैं? 6। प्रोजेक्ट हाथी कब शुरू किया गया था? 1992 में। 2023 में इसके 30 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और 30 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में गज उत्सव हाल ही में कहाँ पर मनाया गया? असम राज्य में। और इसकी शुरुआत किसने की? द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति द्वारा इसकी शुरुआत की गई। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में नितिन गडकरी ने किसकी घोषणा किया है? नितिन गडकरी ने बताया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के क्षेत्र में अमेरिका का पहला स्थान है और हाल ही में दूसरा स्थान भारत का बन गया है। और भारत ने किसको पीछे छोड़ा है? चीन को पीछे छोड़कर भारत दूसरे स्थान पर आ गया है राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के मामले में। भारत में 1.45 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया जा चुका है और फास्ट टैग भी लगाया जा चुका है। और फास्ट टैग के फ़ायदे क्या हैं? इसमें समय की बचत होती है। यदि समय की बचत होगी तो ईंधन की भी बचत होगी, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी, जाम नहीं लगेगा और टोल कलेक्शन भी बढ़ गया है। इस कारण नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के निर्माण में भी सहायता मिली है। और भारत राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के क्षेत्र में चीन को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के हाल ही में उद्घाटन हुआ। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1386 किलोमीटर, 1386 किलोमीटर। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में। और 50 वर्ष हाल ही में पूर्ण हुए। और इसका कार्यक्रम कहाँ पर हुआ? कर्नाटक राज्य में। वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड हाल ही में किसे दिया गया? भारत बायोटेक को, जो हैदराबाद की कंपनी है। और इसी ने कोवैक्सीन का निर्माण किया था, जो कोविड
19 के लिए थी। वर्तमान में भारत में कितने टाइगर हैं? 3167, 3167 टाइगर वर्तमान में भारत में हैं। नेक्स्ट है लीगो वेधशाला कहाँ पर स्थापित हुई? हंगोली, महाराष्ट्र में। और इसकी आकृति किस शेप की है? एल शेप की इसकी आकृति है। और गुरुत्वीय तरंगों का अध्ययन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। और इस बार इसकी थीम क्या थी? हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैब ग्रोन मीट। लैब इसका अर्थ क्या है? वैसा ऐसा मीट जिसकी ग्रोथ या विकास लैब में किया जाता है, उसका नाम है लैब ग्रोन मीट। जो जानवर की कोशिका से लैब में विकसित किया जाता है, जैसे फार्म में मुर्गा वगैरह मर जाता है या ख़राब हो जाता है तो संक्रमित मीट होता है, तो यह हानिकारक भी हो सकता है। लेकिन इसका लैब में निर्मित विकास, लैब में विकास, कोशिका के विकास से जो मीट बनता है उससे बीमारियां नहीं फैलती और कोशिका संवर्धन मीट लाइब्रेरी में तैयार होगा। लैब ग्रोन मीट में कोशिका संवर्धन मीट तैयार होगा। और इसमें पहला स्थान किस देश का है? सिंगापुर का। और दूसरा देश कौन बना है? अमेरिका। लैब ग्रोन मीट की मंजूरी देने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? अमेरिका। इसमें जानवर की कोशिका का विकास करके लैब में मीट बनाया जाएगा। ललन टॉप क्वेश्चन है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है? किम कॉटन। 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण हुआ है, उसका नाम क्या है? धवन सेकंड। पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल से किसे सम्मानित किया गया है? यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को। मिर्चा चावल का जीआई टैग हाल ही में किसे दिया गया? बिहार को। ओफैक 13 जासूसी सैटेलाइट को हाल ही में किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? इजराइल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जॉन बैरिस्टर्स गुड इनफ का परलोक गमन हो गया है। परलोक गमन मीन्स स्वर्ग सिद्धार गए हैं। और इनकी आयु कितनी थी? मात्र 101 वर्ष इनकी आयु थी। मतलब ये 101 वर्ष के थे और इनका निधन हो गया। और इनको किस नाम के लिए विशेष रूप से याद किया जाता है? इन्होंने लिथियम आयन बैटरी का आविष्कार किया था। और 2019 में रसायन का नोबेल पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये एशिया के सबसे बुजुर्ग इंसान बन गए थे। जॉन बैरिस्टर्स गुड इनफ कौन थे? आयन बैटरी के आविष्कारक थे और 2019 का रसायन में नोबेल पुरस्कार मिला था। ललन टॉप क्वेश्चन, 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन सेकंड किसने बनाया था? स्काईरूट कंपनी ने। चैट जीपीटी को किसने बनवाया? ओपन एआई ने। बार्ड को किसने लॉन्च किया? गूगल ने। गीगा जीपीटी को किसने लॉन्च किया? रसिया ने चैट जीपीटी के काउंटर में। लेक्सी को लॉन्च कहाँ किया गया? इंडिया में। मलेरिया की पहली वैक्सीन का नाम क्या है? मॉस्क्विरिक्स। और 2022 में किन किन लोगों को केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार मिला? मेंडल का बेटा वेरी शार्प है। यह है इसकी ट्रिक है। मेंडल से बन गया मेंडल और बेटा से बन गया बर्टोजी और वेरी शार्प से बन गया वेरी शार्पलेस। इनको क्लिक केमिस्ट्री के लिए 2022 का नोबेल अवार्ड मिला। आर्टेमिस मिशन के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? क्रिस्टीना कोच। टोटल 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। नासा स्पेस एजेंसीज को भेजेगी और इसमें एकमात्र महिला कौन होंगी? क्रिस्टीना कोच। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में कौन सा शहर शामिल हुआ है? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल ने हाल ही में गिर नस्ल की मादा क्लोन बछड़ा बनाया है और उसका नाम क्या है? गंगा। वर्ल्ड बैंक का हाल ही में अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अजय बंगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब को वर्ल्ड CC विश्व क्रिकेट समिति ने 3 नए सदस्य शामिल हुए हैं। और 3 नए सदस्य कौन कौन से हैं? झूलन गोस्वामी जो भारत के तेज गेंदबाज हैं, हीगर नाइट, इयान मोर्गन और हीगर नाइट ये दोनों इंग्लैंड के हैं। और विश्व क्रिकेट समिति के हेड कौन है?
माइक गैंटिक जो इंग्लैंड के हैं, और इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 14 सदस्य हैं। और भारत के सदस्य कौन कौन शामिल है? सौरव गांगुली और झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी विश्व क्रिकेटर समिति में शामिल होने वाली भारत की एकमात्र महिला है। भारत की एकमात्र महिला कौन है? झूलन गोस्वामी। और भारत के कितने सदस्य शामिल हैं? 2, और कुल सदस्य 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है WPL वुमेन प्रीमियर लीग की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? स्मृति मंधाना। इसको किसने खरीदा था? RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। नाटो का 31वां सदस्य हाल ही में किसे बनाया गया? फिनलैंड को। वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहाँ पर हुआ? बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में। सुंदर राजा आम का GI टैग किसे दिया गया? मुरैना गच्चक को। सुंदर राजा आम का GI टैग किसे दिया गया? मध्य प्रदेश को। और मुरैना गच्चक का GI टैग भी किसे दिया गया? मध्य प्रदेश को। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? आलिया मीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है GI टैग। GI का फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेटर, और GI टैग को हिंदी में कहते हैं भौगोलिक संकेतक। क्षेत्र विशेष में होने वाला कोई विशेष उत्पाद, उसको GI टैग दिया जाता है। और GI टैग से संबंधित अधिनियम किस वर्ष का है? 1999 से संबंधित है। और GI टैग कौन सा मंत्रालय देता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। और वर्तमान में इसके मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। यह GI टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, और पहला GI टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। और दार्जिलिंग की चाय किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से। हाल ही में उत्तर प्रदेश के 7 उत्पादों को GI टैग दिया गया, और ये 7 उत्पाद हैं अमरोहा का ढोलक, महोबा का गोरा पत्थर, बागपत की होम फर्निशिंग्स, कालपी का हैंडमेड पेपर, मैनपुरी के तारकसी, संभल का हॉर्न, और बाराबंकी का हैंडलूम प्रोडक्ट। ये 7 GI टैग हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य को दिए गए। GI टैग हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो GI टैग अधिनियम 1999 का, और उत्तर प्रदेश के हाल ही में 7 उत्पादों को यह GI टैग दिया गया। तो कुछ महत्वपूर्ण GI टैग। मिर्चा चावल का GI टैग किसे दिया गया? बिहार को। कम्बम अंगूर का GI टैग किसे मिला? तमिलनाडु को। कारी इसाद आम का GI टैग किसे मिला? कर्नाटक को। बसोहली चित्रकारी का GI टैग किसे दिया गया? जम्मू कश्मीर को। वर्ल्ड प्रीमियर लीग 2023 का पहला संस्करण हुआ, और इसमें विनर कौन रहा? मुंबई इंडियंस। और इसकी कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर। पहला UN जल सम्मेलन कहाँ पर मनाया गया? न्यूयॉर्क में। विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ? दिल्ली में। और भारत ने इसमें कितने गोल्ड जीते? 4। और 4 गोल्ड किन किन ने जीते? नीतू खंगास, स्वीटी बोरा, लवलीना बोरगोहन और निकहत जरीन। इन चारों महिलाओं ने 4 गोल्ड जीते। पुरुष बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ? ताशकंद उज्बेकिस्तान में। विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट कौन सा है? टेरोन फर्स्ट। और यदि पूछे विश्व का पहला 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन कौन सा है, तो उसका आंसर आएगा धवन सेकंड। लेकिन यहाँ पर रॉकेट पूछा है, रॉकेट टेरोन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमिस तसेचू फेस्टिवल हाल ही में कहाँ पर मनाया गया? हेमिस तसेचू फेस्टिवल लद्दाख में, लेह में इसको आयोजित किया गया। और लेह में भी कहाँ पर? हेमिस मठ में लेह लद्दाख में इसको आयोजित किया गया। यह 2 दिन के लिए मनाया जाता है। और हमारी परीक्षा के लिए तो इतना ही महत्वपूर्ण है कि यह हेमिस किस राज्य से संबंधित है, या UT से, लद्दाख से। लेकिन हमको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यह किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। हेमिस तसेचू फेस्टिवल गुरु पद्म संभव के जन्मदिन दिवस पर मनाया जाता है। महत्वपूर्ण फेस्टिवल्स। लोसर फेस्टिवल का संबंध किस UT से है? लद्दाख से। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। और यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। सिक्किम में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? लोसांग और भूमचू फेस्टिवल। असम में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? बिहू, सतरिया और अम्बुबाची मेला, ये मनाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजकीय तितली कौन सी है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य हाल ही में कौन बना है? मिस्र। और इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? डिल्मा रौसिफ।
जो ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी हैं। टेबल पुरस्कार, जिसे मैथ्स का नोबेल अवार्ड कहा जाता है, 2023 में किसे दिया गया? लुइस कैफरली को। एनडीबी की अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रोसेफ, जिसकी हाल अभी हमने चर्चा की थी। वन वेब इंडिया 2 मिशन का संबंध किस देश से है? इंग्लैंड से। और इसके इसरो ने LVM-3 रॉकेट द्वारा इंग्लैंड के 36 उपग्रहों को लॉन्च किया। अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन कन्विक्शन को लागू करने वाला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश पुलिस। ऑपरेशन कन्विक्शन, इसका संबंध क्या है? मतलब इसका उद्देश्य क्या है? दोष सिद्धि में तीव्रता लेकर आना इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसे बलात्कार अपराधी, हत्या, गौ हत्या, पोक्सो अपराधी आदि को 30 दिन के भीतर सजा दिलवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑपरेशन कन्विक्शन किसके द्वारा चलाया गया? उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। अब हम करेंगे महत्वपूर्ण ऑपरेशन जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन करुणा और ऑपरेशन 0R। सबसे पहले हम देखेंगे ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा हाल ही में किस देश में से भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया? यूक्रेन से। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया की सहायता के लिए चलाया गया। ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीयों की सहायता के लिए चलाया गया। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन 0R यह भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों द्वारा चलाया गया था और इस आंदोलन में इस ऑपरेशन में भारत के महत्वपूर्ण नेताओं को रात के 12 बजे ही गिरफ्तार कर लिया गया था। ऑपरेशन 0R भारत छोड़ो आंदोलन। ललन टॉप क्वेश्चन है, रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ का स्टेडियम कहाँ स्थित है? रायबरेली में रायबरेली स्टेडियम है और इसका नाम किसके नाम पर पड़ा? रानी रामपाल के नाम पर रायबरेली स्टेडियम का नाम रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया। अब हम करेंगे महत्वपूर्ण इंडेक्स जो 2023 और 24 में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 127वीं रैंक किस में है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 126वीं। 161वीं रैंक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में और इसको जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। 38वीं रैंक किस में है? लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में। 4th रैंक फायर पावर इंडेक्स में। 3rd रैंक ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में। 8th रैंक क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स में। 107 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। 126 126 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हैप्पीनेस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर व्यास वाला इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को हाल ही में कहाँ पर स्थापित किया गया? उत्तराखंड देवस्थल में। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसे दिया गया? शक्तिकांत दास, जो RBI के वर्तमान गवर्नर हैं और 25वें क्रम के ये गवर्नर हैं। नेक्स्ट है, पहला प्रीमियर हैंडबॉल लीग कहाँ पर आयोजित हुआ? जयपुर राजस्थान में। और यह पहली बार हुआ इसलिए हमें इसके थोड़ी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। फाइनल मैच किसके मध्य हुआ? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच। इसमें महाराष्ट्र विजय रहा और उप विजेता मतलब फाइनल में हारा कौन? उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र ने उत्तर प्रदेश को हराकर पहला प्रीमियर हैंडबॉल लीग का खिताब जीता। महाराष्ट्र जीता। मैक्सिमम गोल करने के लिए गोल्डन बॉल्स का अवार्ड किसे दिया गया? उत्तर प्रदेश के सुखबीर सिंह को। और गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड किस गोलकीपर को मिला? तमिलनाडु के हैं राहुल, इनको यह पुरस्कार दिया गया। हाल ही में 19 नए जिलों का गठन करके टोटल 50 जिले और 10 संभाग वाला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान। पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटी अवार्ड 2023 में सम्मानित पहला शहर कौन बना है? बेंगलुरु। सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया? शिव भगवान के नाम पर है, शिव शंकरी, और इनकी रचना है सूर्यवंशम। डीजल परिवहन, डीजल सप्लाई के लिए मैत्री पाइपलाइन किन दो देशों के मध्य शुरू हुई? 131.5 किलोमीटर लंबी है और भारत और बांग्लादेश के मध्य यह शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पहली बार किसे दिया गया? कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पहली बार पश्चिम बंगाल के
गवर्नर CV आनंद बोस द्वारा PD बालू को दिया गया और PD बालू को पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। प्रदान किसने किया? CV आनंद बोस, जो पश्चिम बंगाल के राष्ट्रपति जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, उन्होंने PD बालू को यह पुरस्कार प्रदान किया। लैंड ऑफ क्वेश्चन, जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला वादक से। और इनको हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्म विभूषण 2023 से इनको सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय खेल कहाँ पर होंगे? 2022 का राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हुए? गुजरात में। 2023 के कहाँ पर होंगे? गोवा में। और 2024 के उत्तराखंड में। तो यहाँ पर पूछा है 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर होंगे? 2024 में। पहली बार मैथलॉन से चलने वाली बस कहाँ पर शुरू हुई? बेंगलुरु में। यूट्यूब के CEO कौन है? नील मोहन। और रणजी ट्रॉफी 2023 में विजेता कौन रहा? सौराष्ट्र। और उपविजेता बंगाल। सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर रणजी ट्रॉफी विजयी की। नीति आयोग के CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, नीदरलैंड ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अब तक का सर्वाधिक सुपर ओवर स्कोर बनाया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस क्लास की PDF चाहिए हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसमें दिया गया है, वहीं से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।